लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की लालू यादव के घर और संबंधियों पे छापेमारी को राष्ट्रीय जनता दल ने चुनौती के रूप में लिया है। लालू यादव से लेकर के उनकी बेटी तक तीखा हमला कर रही हैं। लालू यादव की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य कल छापेमारी के बाद से सक्रिय है। लालू यादव की 7 बेटियां और 2 बेटे में से दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज सुबह से फिर एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए लिखा है, तुम्हारा जितना जुल्म होगा राजद उतना ही मजबूत होगा। लोकतंत्र की बर्बादी की निशानी है। छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं पर जुल्म की जो कहानी है, सीबीआई ईडी तो बहाना है। इसका असली मकसद समाजवादियों को मिटाना है। दिल्ली शराब नीति मामले में आज ईडी के सामने पेश होंगे तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बेटी के कविता। ईडी के मुताबिक पूरे सिंडिकेट का नेतृत्व विजय नायर कर रहा था। विजय नायर से ही के कविता ने मुलाकात। ईडी ने कहा है होलसेल लाइसेंस पे कमीशन 5% बढ़ा के 12% कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में महज 500 रुपए के लिए युवक की चाकू गोंद के हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि हमले में घायल होने के बाद गंभीर हालत में राम अवतार को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौके पे ही मौत हो गई। भाजपा शासित त्रिपुरा में चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा की जांच करने और प्रभावित लोगों से बात करने की आई संसदीय टीम पे हमला किया है। टीम 2 दिवसीय दौरे पर है। सीपीआई त्रिपुरा के राज्य सचिव और पूर्व मंत्री जितेंद्र चौधरी ने कहा है, कल शाम विशालगंज के नहलचंद्र नगर बाजार में हुए जनघन हमले के कारण संसदीय दल को आज निर्धारित और अपने शेष बाहरी कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुजरात विधानसभा ने डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी के खिलाफ किया प्रस्ताव पारित। कार्रवाई की मांग। गुजरात विधानसभा ने प्रस्ताव पारित। केंद्र सरकार से 2002 में हुए गुजरात दंगों पे डॉक्यूमेंट्री बनाने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने वाले संस्थान में बीबीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के नासिक जिले में अनियंत्रित होकर के मोटरसाइकिल के नहर में गिरने से उस पर सवार एसआईएसएफ के जवान गणेश गीते के डूबने से मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल पर सवार उनकी पत्नी और बच्चों को बचा लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि घटना बृहस्पतिवार को हुई और हादसे के करीब 20 घंटे के बाद उनके शव को बरामद किया गया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है, क्षेत्रीय पार्टी अब क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है और अब वे वंशवादी पार्टी में तब्दील हो रही है। ये तमिलनाडु में बने पार्टी के जिला कार्यालय की इमारत का उद्घाटन करते हुए नड्डा ने कहा है कि भाजपा तमिलनाडु की डीएमके, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना की भारत राष्ट्रीय समिति जैसे वंशवादी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या का कुस्तई प्रयास कर रही है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई परिसर पे ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पे निशाना साधते हुए ये बात कही। अंबाला चंडीगढ़ राजमार्ग पे एक कार द्वारा करीब 50 मीटर घसीटे जाने की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये घटना बालदेव नगर चौक के पास हुई और लक्ष्मी देवी नाम की एक महिला की मौके पे ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि महिला के पति जय कुमार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी पत्नी अपनी बेटी की विदाई कर घर लौट रही थी, तभी एक तेज गति से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गुजरात के मुरब्बी शहर में पिछले साल एक झूला का पुल टूटने से जुड़े मामले में ओरेवा समूह के प्रबंधक निदेशक एमडी जयसुख पटेल के खिलाफ ये एक अदालत ने पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। पटेल के वकील हरीश मेहता ने बताया है कि पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एम.जे. खान की अदालत पे पूरक आरोप पत्र दायर किया। देश में इस समय हर तरफ बुलडोजर की चर्चा है। यूपी से लेकर के एमपी तक बुलडोजर के किस्से इन दिनों लोगों के बीच चर्चे का विषय बना हुआ है। ताजा घटना मध्य प्रदेश के दमोहा जिले का है, जहां एक आरोपी के सबक सिखाने के लिए महिला अधिकारियों ने बुलडोजर चलाने का बीड़ा उठाकर नजीर पेश की है। यह मामला दमोहा जिले के रहने वाले इलाके का है। महाराष्ट्र के बीड में ससुराल वालों ने अपनी बहू से जबरन पीरियड्स का ब्लड लिया है और उसे 50,000 रुपए में बेच दिया है। महिला को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में 27 वर्षीय महिला को काला जादू में शामिल करके प्रताड़ित करने के आरोप में उसके पति, सास, ससुर और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी।
मौसम का मिजाज करवट ले रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली एनआरसी के आकाश में आकाशिक तौर पे बादल छाए रहेंगे। तटीय कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और कच्छ में लू चलने वाली की संभव है। त्रिपुरा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह हाल ही में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। नई सरकार के गठन के कुछ दिन बाद राज्य में विपक्षी सांसदों के एक समूह पे हमला हुआ है। ये हमला उस वक्त हुआ जब कांग्रेस और वाद दलों के सांसद राज्य हिंसा की जांच के लिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे थे। अगरतला पुलिस का कहना है कि सिपाही जाला जिले के उन पर भी हमला किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पे मुस्लिम समुदाय कुछ युवकों ने मस्जिद के सामने भगवान शिव के एक पोस्टर को पहले फाड़ा फिर उसे जला दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद दक्षिणपंथी हिंदू समूह से सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की। जर्मनी के हैम्बर्ग में एक जिहोवा के साक्षी केंद्र में हुई गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई है, जिसमें माना जा रहा है कि बंदूकधारी में मृतकों में शामिल है। जर्मन पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी। सतीश कौशिक की अचानक मौत दुनिया को दुख और सदमा पहुंचा दिया। उन्होंने अलविदा कहने के लिए पूरे इंडस्ट्री को इकट्ठा हुई सलमान खान, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन और कई अन्य लोग दिग्गज अभिनेता को अंतिम सम्मान दिया। शाहरुख खान ने इस साल की शुरुआत में पठान के साथ बड़े पर्दे में धमाकेदार वापसी की है। हाइबरनेटर में 4 साल के बाद सुपरस्टार के टाइप के खिलाफ खेला और एक एक्शन स्टार के रूप में अपनी वापसी की है। फिल्म ब्लास्टर साबित हुआ। अब ऐसा लगता है कि शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म जवान के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। कोरोना के बाद एक बार फिर से मास्क की वापसी होने लगी। इस बार वजह बना है कि लोगों को तेजी से चपेट में लेने वाला H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। देश में अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा से 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों मरीज कर्नाटक और हरियाणा के थे। वहीं इस वायरस में अब तक 90 केस मिले। इस बीमारी की परेशानी के लिए अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। शांति गोयल पिछले 5 दिनों से अस्पताल में बुखार और खांसी की शिकायत इतनी बढ़ गई है कि दाखिल होना पड़ रहा। उम्र करीब 75 के आसपास है और अब इलाज के बाद सुधार है। उत्तर प्रदेश के कनौज जिले में एक युवक ने छात्र को धमकी दी है कि अगर वो उससे निकाह नहीं करेगी तो उस पे तेजाब फेंक कर जान से मार देगा। नाबालिग लड़की ने 9वीं क्लास के छात्र और पीड़िता का कहना है कि जब वो कॉलेज पढ़ने जाती है तो आरोपी युवक उसका पीछा करता है। होली के जश्न के दौरान एक जापानी युवती से कथित तौर पे कुछ लड़कों के ओर से परेशान किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। घटने में आरोप में पुलिस ने वीडियो आधार पर एक नाबालिग समेत 3 युवक को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो पहाड़गंज थाना इलाके का है और ये घटना होली के दिन का है। लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग से जुड़ा स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि स्क्रैप पॉलिसी को आज कैबिनेट से स्वीकारित मिल जाएगी। इसके तहत 15 से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उन्हें अगर कोई स्क्रैप कराया जाए तो इस पर 50% की छूट दी जाएगी। वहीं अगर गाड़ी 20 साल से ऊपर की है तो उसे स्क्रैप करने के लिए टैक्स और पेनल्टी 75% की छूट दी जाएगी। मथुरा जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक उम्र कैद एवं 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भीषण दत्त सिंह तोमर ने बताया है कि मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत में हुई। सतीश कौशिक के मौत की सही वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है दिल्ली पुलिस का कहना है कि वे अभिनेता सतीश कौशिक मौत के सही कारण जानने के लिए विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जिला पुलिस की अपराध टीम ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली में उस फार्म हाउस का दौरा किया जहां पार्टी आयोजित में की गई थी। कुछ दवाएं बरामद। बलरामपुर जिले में तुलसीपुर बलरामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में 2 युवक की मौत हो गई और 2 अन्य रूप से घायल हैं। नोएडा में दादरी थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय की एक किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने ये जानकारी दी है। दादरी थाना के प्रभारी निरीक्षक उमेश बहादुर सिंह ने बताया है कि एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि सत्येंद्र नाम के युवक गुरुवार को उनकी 14 वर्षीय बेटी को एक प्लॉट दिखाने के बहाने ले गया और प्लॉट में उसके साथ दुष्कर्म किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़ जिले में विभिन्न खेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस जिले की खासियत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई हॉकी खिलाड़ी और एथलीट तैयार करने के कारण है।
ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता का निधन अपने अपार्टमेंट की 20वीं मंजिल से गिरकर हो गई है। पुलिस रमेश अग्रवाल की आत्महत्या के संभाव से भी इनकार कर रही है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वक्त बॉर्डर गावस्कर सीरीज की चौथी टेस्ट मैच चल रही है। इस मैच में दूसरे दिन शाम को मैदान पे ऐसा नजारा देखने को मिला जो जल्दी किसी मैच में देखने को नहीं मिला। इसका वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दरअसल एक लंबा छक्का लगने के बाद गेंद गुम हो गई, जिसे ग्राउंड स्टाफ ढूंढ नहीं पा रहे थे। फिर एक दर्शक ने इस भार को अपने कंधों पे उठाया और गेंद ढूंढ दी। WPL 2023 में आरबीसी अपना चौथा मैच भी हार गई। शुक्रवार रात को खेले गए मुकाबले में उसे 10 विकेट से एक तरफा शिकस्त मिला है। इस मैच में आरबीसी पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 138 रन पे ऑल आउट हो गई। जवाब में यूपी विजय ने बिना कोई विकेट खोए मैच जीत लिया। आरबीसी फिलहाल 5 टीमों की इस लीग में सबसे आखिर पादक पे है और एकमात्र ऐसी टीम है जिस पे अब एक के बाद एक जीत हासिल नहीं हुई। आरबीसी की इस हाल पे अब खूब मीम्स बन रहे हैं।